हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपका लूँगा एंड इसको ब्रीफ कर दूँगा आपको। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या। बेसिकली जो बिहार स्पेशल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बिहार स्पेशल में प्रॉब्लम होता है और सब लोग कहते हैं कि याद करने में दिक्कत होता है, स्पेशली हिस्ट्री। जो बिहार का हिस्ट्री होता है वो स्पेशली बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि आपको एमसीक्यू के थ्रू, एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू आपको बिहार स्पेशल याद करवा दिया जाए। ये बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का पहला सीरीज है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो लेक्चर है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको करना क्या है कि आपको ये पीडीएफ रखना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम से ये पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ को पास में रखिए और ये लेक्चर देखिए। लेक्चर देखते देखते साथ में क्या करना है आपको कि आपको नोट्स बनाते चलना है। जो मैं बोलूँ वो आपको लिखते चलना है। और हाँ, हो सकता है कि इस लेक्चर में सारा कवर नहीं हो, तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 100 क्वेश्चंस प्लान किया है जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है और इसी में से क्वेश्चंस आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आप मान के चलो। और जब आप ये 100 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका खुद का अपना नोट्स हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन से आपका खुद का अपना नोट्स होगा जो आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। सेम वी विल डू विथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, सेम हम लोग करेंगे क्योंकि बिहार स्पेशल में यही 3 होता है मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एंड हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स भी कर ही रहे हैं। तो आप जाके जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कवर हो चुका है। विद इन 1 और 2 डेज, कल परसों तक मे भी कवर हो जाएगा। अब देखिए, हर 2 दिन पे या 1 दिन पे लेक्चर आएगा और आपको उस लेक्चर को देखना है और कवर करना है। आपका ऑलमोस्ट जो बीपीएससी का जो सिलेबस है हम लोग कवर करवा देंगे। बाकी हम लोग का एक बुकलेट, टेस्ट बुकलेट है। वी आर स्टार्टिंग अ टेस्ट बुकलेट। 10 टेस्ट है उसमें, फर्स्ट वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम और आएगा। आई विल सजेस्ट कि गो थ्रू दिस बुकलेट। आप बुकलेट लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन जो भी है एनसीईआरटी बेस्ड है एंड लेटेस्ट पैटर्न आपको मैच करेगा। ऐसा नहीं कि वन लाइनर है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं। जैसा बीपीएससी पूछता है हम लोग वैसा ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम लोग कोई कोर्स नहीं बेचते हैं। अगर कोर्स बेचना होता तो हम लोग फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है। अब देखिए, आपको भी साथ साथ क्वेश्चन बनाते चलना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फारूक सियार जो था, वो जो दिल्ली का जो थ्रोन था वो पटना में उसका हुआ था। अब हम लोग इसके पीछे थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं। जैसे बहादुर शाह जो था उसका डेथ हुआ था, तो बहादुर शाह का जब डेथ हुआ था तो फिर जहांगीर शाह जो था वो बना था रूलर, ठीक। तो जहांगीर शाह को दिल्ली में शपथ दिलाया जा रहा था और इसके पैरेलली जो फारूक सियार थे पटना में थे और ये पटना में क्या करते हैं कि ओथ लेते हैं। मतलब कि ओथ इन द सेंस कि वो क्राउन दिल्ली, जो मुगल का क्राउन था वो ये पटना में लेते हैं। तो ये लेते हैं बेसिकली 1913 में, 1713 में, और ये सैयद ब्रदर की हेल्प से लेते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सा मुगल रूलर जो था जिसका पटना में क्राउन सेरेमनी हुआ था। तो आप फारूक सियार मारेंगे। फारूक सियार कब लिया था? तो 1713 में लिया था। और किसके हेल्प से लिया था? तो सैयद ब्रदर के हेल्प से लिया था। ये 3 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये तीनों याद रखना है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेनिस जो था वो कब फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। हम लोग डेनिस को देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंग्लिश, डच और डेनिस, ये 3। इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट यूरोपियन जो बिहार आया था तो आया था पोर्टुगीज। जो सबसे पहला यूरोपियन था जो बिहार आया था वो पोर्टुगीज आया था। और सबसे पहले देखिए, अब इंग्लिश आया था तो इंग्लिश क्या करता है कि 1620 में फैक्ट्री लगाता है। कहाँ लगाता है? तो आलमगंज में लगाता है, जो कि गुलजार बाग है, वहाँ लगाता है। लेकिन इसका 1621 में जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाता है। मतलब कि 1601, एक मिनट में फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पतला कर लेता हूँ। 1621 में इसका जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाता है, ठीक। और वो फिर अगेन क्या करता है, 1651 में फैक्ट्री लगाता है। उसी हिसाब से डच जो है वो 1632 से फैक्ट्री लगाता है, ठीक। और जो डेनिस है वो 1774 में फैक्ट्री लगाता है। तो 1774 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो डच था वो फैक्ट्री कहाँ लगाता है, तो ये पटना कॉलेज में लगाता है। ये पूछता है, पटना कॉलेज में लगाता है। और डेनिस जो था वो फैक्ट्री कहाँ लगाता है, तो नेपाली कोठी में लगाता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। आपको डेट याद रखना है कि 51 जो था वो ब्रिटिश का था, 32 जो था 1632 जो था वो डच का था। 1620 से फैक्ट्री ब्रिटिश लगाया था लेकिन वो बंद हो गया था। अब देखिए, मेनली ये लोग साल्ट पीटर का ट्रेड करता था बिहार से।
सॉल्ट पीटर का। तो इसलिए ये फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करता था। फैक्ट्री यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था, ये स्टोर, ये समझिए ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे लोग स्टोर करते थे। जैसे यहाँ से मान लीजिए किसी कहीं से खरीदा और ख़रीद के ला के यहाँ स्टोर करते थे, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था। ये आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था, यहाँ पे स्टोरेज होता था, स्टोरेज का ये फैसिलिटी था। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट रेवेन्यू चीफ बिहार का कौन बना। अब फर्स्ट रेवेन्यू चीफ बनने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग चलते हैं। तो देखिए बिहार में डायरकी आया था, ठीक, जिससे कि दीवानी राइट ब्रिटिश के पास था और जो निजामत था, जो रूलिंग था, वो जो रूलर थे बंगाल के उसके पास था। मतलब ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद से दायर किया था, डुअल गवर्नमेंट आया था। ठीक, तो ब्रिटिश को रेवेन्यू कलेक्शन करना था, दीवानी राइट था। तो ब्रिटिश क्या करता है कि पटना रेवेन्यू काउंसिल बनाता है 1770 में। ठीक, और जो अलेक्जेंडर होते हैं इसके फर्स्ट चीफ होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो इसे क्या करता है कि 1881 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है और 1881 में इसको ख़त्म करके इसको बिहार रेवेन्यू काउंसिल बना दिया जाता है। ठीक, बिहार का रेवेन्यू काउंसिल। और उसके फर्स्ट जो फर्स्ट रेवेन्यू चीफ होते हैं वो होते हैं विलियम मैक्सवेल। ये आप ध्यान रखिएगा, जो उसके फर्स्ट चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं विलियम मैक्सवेल। 1781, आपको डेट भी याद रखना है, 1781 डेट पूछता है। फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर टू विजिट बिहार आने वाले पहले ब्रिटिश ट्रेवलर कौन थे, तो ये थे रॉल्फ फिच। ये आए थे 1587 में। अब देखिए ये 1587 में तो आए थे, अब आपको ये बताना है कमेंट में कि ये किस मुगल, जो मुगल रूलर था, जो मुगल शासक था, तो किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में रॉल्फ फिच बिहार आए थे, ये आपको बताना है कमेंट में। देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहा हूँ, तो जब आप अभी तो आप ये फर्स्ट पार्ट है, जब आप पूरे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, पूरा तीनों पार्ट कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका पूरा बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो चुका है। इसलिए अगर आपको कुछ छूटे भी तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा। क्योंकि अगर मैं अभी कवर करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, और मेरा उद्देश्य क्या रहता है ना कि आपको बहुत कम टाइम में, लेस टाइम में ज़्यादा सोर्सेस देना, ज़्यादा मटेरियल देना और ज़्यादा याद करवाना। ऐसा नहीं मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, 1 घंटे का लेक्चर है उसमें मैं 40 मिनट कहानी सुनाया और 20 मिनट में आपको 1-2 चीज़ नया पता चला तो आपका 1 घंटा वेस्ट है। मैं ये नहीं चाहता, मेरा ये तरीका भी नहीं है। आई वॉन्ट कि आप अगर 30 मिनट का लेक्चर बनता है तो आपको 30 मिनट में से 25 मिनट आपको कंटेंट दिया जाए, आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी मूवमेंट इंडिया में। ठीक, अब बहावी मूवमेंट हम लोग जानते हैं कि ये सऊदी अरब में स्टार्ट हुआ था। अब्दुल बहाव जो थे उनके वहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो इंडिया में इसका जो था, इंडिया में जो इस मूवमेंट का जो फाउंडर था उसको सैयद अहमद को कहा जाता है। ठीक, और इसका बेसिकली क्या था कि जो सबसे पहले तो ये जो ब्रिटिश था तो उसको हटा करके ये दारुल इस्लाम लाना चाहता था, मतलब कि इस्लामिक रूल, अन इस्लामिक रूल जो था ब्रिटिश का उसको हटा करके इस्लामिक रूल ये लोग लाना चाहते थे। ठीक, अब देखिए, अब आपको जब MCQ सॉल्व कर रहा है तो दो तीन चीज़ और ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा। तो यहाँ देखिए नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक, और अगर नॉट करेक्ट पूछा तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम में कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा या नॉट करेक्ट पूछा। बहुत सारे बच्चे नॉट करेक्ट और करेक्ट में फंस करके गलती कर देते हैं। ठीक, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वहाबी वाज एसोसिएटेड विद द फेमस पटना ट्रायल। अब पटना ट्रायल से कौन एसोसिएटेड थे, तो पटना ट्रायल से एसोसिएटेड थे मौलवी अहमदुल्ला, ये एसोसिएटेड थे। इनको स्टार्टिंग में इनको फांसी दिया गया था कॉन्स्पिरेसी के लिए कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट क्वीन। लेकिन बाद में इनको फिर क्या करता है कि वो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देता है और इनको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया जाता है। जो काला पानी का सजा होता था ना, वो उनको भेज दिया जाता है। तो ये आप इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, भागीरथ मांझी जो थे वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, तो भागीरथ मांझी जो थे वो थे खवार मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। तो भागीरथ मांझी का तो हम लोग देख लें कि वो किससे थे, तो वो खवार मूवमेंट से थे। लेकिन भागीरथ मांझी के अलावा भी बहुत सारा मूवमेंट था। अब जैसे कि संथाल था, तो संथाल कौन था, सिद्धू एंड कानू, और फूलो भैरव सिस्टर का नाम था। सिद्धू कानू जो था वो रूलर था। ठीक, 1856 डेट थोड़ा सा ही है। उसी तरीके खवार मूवमेंट कब था, 1832 एंड 33। अब डेट याद रखना है आपको। ठीक, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ना डेट जो है ना वो एग्जाम में आता है, सीधा डेट आपसे पूछ दिया जाएगा। भूमि रिवोल्ट का भी 32-33 के टाइम पे था, और ये बेसिकली गंगा नारायण भूमिजी रिवोल्ट, गंगा नारायण। कोल अपराइजिंग जो था ये 1820-21 के टाइम पे था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इतना ही आपको याद रखना। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग कोई और मूवमेंट को कवर करेंगे और इसी तरीके से कवर करेंगे। और आपको मूवमेंट में इससे ज़्यादा नहीं जानना है कि कौन उसका लीडर था,
कब हुआ था, और नॉट मोर देन दिस, ठीक। अब देखिए कुंवर सिंह के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कुंवर सिंह आफ्टर लिविंग जगदीशपुर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग सब लोग जानते हैं जब जगदीशपुर छोड़े तो वो बहुत जगह ट्रेवल कर रहे थे, एंड लास्टली केम बैक टू जगदीशपुर, तो वो फिर वापस से जगदीशपुर आते हैं। तो अब आपको अरेंज करना है कि वो पहले कहाँ गए, मतलब प्लेसेस अरेंज करना है कि कौन कौन सा प्लेस पहले गए फिर कौन सा बाद में गए। तो सबसे पहले जब वो निकलते हैं तो वो रेवा जाते हैं, जगदीशपुर से निकल करके रेवा जाते हैं। अब हम लोग उससे भी पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं 1857 रिवोल्ट का बिहार में, यहीं पे समझ लेते हैं 1857 रिवोल्ट का बिहार में। अब देखिए हम लोग सब जानते हैं कि 12 जून को रोहनी विलेज, चूँकि रोहनी विलेज कहाँ है, तो ये है देवघर में, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक। यहाँ का जो बटालियन था वो विद्रोह कर देता है। अब इसके बाद जो मूवमेंट शिफ्ट होता है तो अब हम आते हैं पटना, ठीक। पटना में क्या होता है कि पीर अली जो होते हैं एक बुक सेलर होते हैं, मतलब किताब विक्रेता होते हैं पीर अली। तो ये क्या करते हैं कि एक ओपीएम एजेंट होता है, उसका नाम क्या है, तो लाइली है, ठीक। लाइली को क्या करते हैं कि मार देते हैं, 3 जुलाई को मारते हैं, आपको डेट याद रखना है, 3 जुलाई को लाइली को ये मार देते हैं, ठीक, 3 जुलाई को, ठीक, ओपीएम एजेंट लाइली को। जब ये मार देते हैं तो इनको 7 जुलाई को इनको क्या होता है कि फांसी हो जाता है, हिंदी में लिख देता हूँ फांसी हो जाता है, इनको हैंग कर दिया जाता है, हैंग टिल डेथ, हैंग कर दिया जाता है पीर अली को, ठीक। तो पटना मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि उस समय का जो पटना कमिश्नर कौन था, तो टेलर था कमिश्नर, उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर जो था वो पटना का कमिश्नर था उस समय, ठीक। तो धीरे धीरे मूवमेंट फैल रहा था, लाइली वाला हम लोग देख लिया कि धीरे धीरे मूवमेंट फैल रहा था। अब जब मूवमेंट फैल रहा था तो 25 जुलाई को, ये सब देखिए जो भी डेट मैं बता रहा हूँ ना, ये डेट आपको याद रखना है, 1857 में चल रहे हैं हम लोग। दानापुर में क्या करता है कि जो वहाँ का जो रेजिमेंट होता है वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। और जब विद्रोह कर देता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग क्या करते हैं कि जगदीशपुर पहुँच जाते हैं वीर कुंवर सिंह के पास, ठीक। और जब कुंवर सिंह के पास जब जगदीशपुर पहुँचते हैं और ये लोग कहते हैं उनको युद्ध करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ इनको लीडर बना दिया जाता है। तो फिर फर्स्ट बैटल होता है, और जो पहला बैटल होता है किसके साथ होता है, तो अय्यर के साथ होता है। ये बेसिकली इलाहाबाद जा रहा था, तो इसके बीच में जब देखता है कि जब कुंवर सिंह जो आरा का फोर्ट है उसको सीज कर लेते हैं, वहाँ पे अपना आर्म्स एंड एमुनिशन रखने लगते हैं। तो फिर अय्यर क्या करता है कि मूव करता है दाना इसके तरफ, जगदीशपुर की तरफ, आरा की तरफ, और बैटल ऑफ बीबीगंज होता है, ये आपको जगह याद रखना, बैटल ऑफ बीबीगंज होता है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि वीर कुंवर सिंह क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे डिफीट हो जाता है तो यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक। और मूव करके फिर जब यहाँ से इनको स्केप करना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो फिर यहाँ मूव करके क्या करते हैं कि रेवा जाते हैं। लेकिन रेवा में क्या होता है, जो रेवा का जो राजा रहता है वो इनको आने नहीं देता है, अपोज करता है। तो जब रेवा का राजा इनको आने नहीं देता है, जब अपोज करता है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये फिर बांदा चले जाते हैं, बांदा, ठीक। और बांदा से फिर क्या होता है, ये कल्पी जाते हैं, और कल्पी से फिर कहाँ जाते हैं, कल्पी से जाते हैं कानपुर। और यही कानपुर में ये टांटा टोपे से मिलते हैं, नाना साहब से मिलते हैं, और यही ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लड़ते हैं और बहुत हेल्प करते हैं उन लोगों का, ठीक। कानपुर के बाद क्या होता है कि जब मूव करते हैं तो फिर लखनऊ आते हैं, लखनऊ यहीं आजमगढ़। अब आजमगढ़ में इनको जो वहाँ का अवध का राजा था इनको पैसा देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना देता है पैसा। अब जो ये पैसा कितना देता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब जिसका कमेंट रहेगा मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, सही आपको बताना है कि कितना रुपीज़ देता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना रुपीज़ इनको मिलता है, ठीक। अब जब आजमगढ़ जाते हैं, आजमगढ़ से फिर क्या होता है कि ये फिर गाजीपुर आते हैं, और गाजीपुर से फिर जगदीशपुर आते हैं। तो ये पुराना क्रोनोलॉजी है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। आप इसको एक बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुंवर सिंह फॉट इज लास्ट बैटल, मतलब वो आखिरी बैटल किसके साथ लड़े थे। तो देखिए जब वो गाजीपुर में थे तो गाजीपुर में उनका फाइट होता है डगलस से। जो गाजीपुर में थे तो गाजीपुर में उनका फाइट होता है डगलस से। कब होता है, तो 21 अप्रैल को डगलस से फाइट होता है, ठीक। और उनका जो हाथ है वो जख्मी हो जाता है, तो अपना हाथ काट के गंगा माँ को अर्पित कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर वो मूव करते हैं जगदीशपुर की तरफ, और वो 23 अप्रैल को जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। और 24 तारीख को आखिरी दिन जो उनका आखिरी जो बैटल होता है वो होता है लेग्रैंड से उनका आखिरी बैटल होता है। और वो लेग्रैंड को क्या करते हैं कि हरा देते हैं, मतलब जो वीर कुंवर सिंह थे वो जीत जाते हैं, इसीलिए उनको वीर कुंवर सिंह कहा जाता है, वो जीत जाते हैं, ठीक। और जीत जाते हैं। उसके बाद अगले दिन 26 अप्रैल को उनका
देहांत हो जाता है, मतलब कि उनका मृत्यु हो जाता है 26 अप्रैल को। ठीक, तो ये पूरा स्टोरी था। आप एक ब्रीफली मैंने ब्रीफ कर दिया। जब हम लोग अगला क्वेश्चन कवर करेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ आपको डेटा मिलेगा, फिर से मिलेगा। तो अब एक क्वेश्चंस में इतना ही डिस्कस हो सकता था जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। अब हु स्टैब्लिश द पैरेलल गवर्नमेंट, तो पैरेलल गवर्नमेंट कौन स्टैब्लिश करते हैं? अमर सिंह। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के कौन थे? तो ब्रदर थे, ये स्टैब्लिश करते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो ये के दत्ता थे। के दत्ता वॉज द राइटर ऑफ वीर कुंवर सिंह। जो मौलिक कवि हैं ये उद्वंत प्रकाश लिखते हैं, उद्वंत प्रकाश। ये जो मौलिक कवि हैं ये बेसिकली कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट थे कुंवर सिंह के कोर्ट में। और बाघ सिंह जो है ये लिखते हैं उद्वंत विनोद, बाघ सिंह जो ये लिखते हैं उद्वंत विनोद। और माधव सिंह जो ऑप्शन में है ये बेसिकली हजारीबाग से 1857 का रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि वहाँ से भाग लेते हैं। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। अब ब्रिटिश प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनता कब है? तो बनता 1921 में नहीं है, बनता है 1908 में। किसके प्रेसिडेंटशिप में? तो सरफराज नवाब हुसैन खान के प्रेसिडेंटशिप में बनता है, तो ये सही है। ठीक, तो पहला सेशन जब होता है तो पहला सेशन में सर अली इमाम जो होते हैं प्रेसिडेंट होता है 1908 में, ये भी सही है। अब आपसे ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है। ऑप्शन में पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो पहला जो है वो गलत है क्योंकि 1921 में था, और यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा ना, करेक्ट तो आपसे पूछा नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चा करेक्ट को नॉट करेक्ट समझ करके करेक्ट मार देता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ 27 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो 27 सेशन था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है ये? तो पटना है। ठीक, अब देखिए 27 सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको डेट बताना है। मैं डेट नहीं बताऊंगा, डेट आपको कहाँ बताना है? तो डेट आपको बताना है कमेंट करके। जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आप कमेंट में बताइए, क्योंकि देखिए अगर आप कमेंट में बताइए तो आपका इंगेजमेंट रहेगा। जब इंगेजमेंट रहेगा तो आपको याद होगा उससे। ठीक, और याद होगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है लेक्चर। अब देखिए प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये तो आर एम मुधोलकर थे प्रेसिडेंट। लेकिन आपसे क्या पूछा? जनरल सेक्रेटरी पूछा। तो जनरल सेक्रेटरी कौन थे इनके? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे जनरल सेक्रेटरी इनके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट पूछे तो आर एन मुधोलकर थे, और अगर जनरल सेक्रेटरी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप इनको डेट ये रखिए, और डेट आपको बताना है, डेट आपको बताना है। हिंट कर देता हूँ, 1885 से 27 साल जोड़ करके डेट बता दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग इन बिहार। अब देखिए बिहार में होम रूल लीग का तो आपको पता है कि 2 पार्ट में था। एक तो बाल गंगाधर तिलक का था और एक एनी बेसेंट का था, एक एनी बेसेंट का था, एक तिलक का था। ठीक, तो बेसेंट वाला जो पार्ट था वो बिहार में पड़ा था, बिहार में जो उनका एरिया था। तो बिहार में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं कौन होते हैं? तो ये होते हैं मजहरुल हक। मजहरुल हक को बिहार में क्या करता है कि होम रूल लीग का प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट कर दिया जाता है। और जो और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट किया जाता है सरफराज हुसैन खान को। ये ध्यान रखिएगा आप कि सरफराज हुसैन खान को वाइस प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट कर दिया जाता है। और सेक्रेटरी किसको बनाया जाता है? सेक्रेटरी बनाया जाता है चंद्रबर्दी सहाय को। चंद्रबर्दी सहाय को सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप तीनों नाम याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑन विच डेट गांधी जी रीच्ड पटना। अब देखिए पटना गांधी जी कब पहुंचे थे? चंपारण मूवमेंट के टाइम पे। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखिए ये तो आपको पता है कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी को बुलाए थे। अब देखिए स्टोरी आपको ऑलमोस्ट पता होगा, नहीं होगा तो हम लोग इन सब्सिक्वेंट लेक्चर कवर करेंगे, लेकिन अभी जितना ज़रूरत हम लोग उतना ही करते हैं। तो गांधी जी एक सेकेंड, गांधी जी कैलकाटा से चले थे 9 अप्रैल को, और वो 10 अप्रैल को नेक्स्ट मॉर्निंग 10 अप्रैल को क्या होता है कि गांधी जी पहुंच जाते हैं कहाँ? पहुंच जाते हैं पटना। और फिर इसी पटना पहुंचने के बाद फिर रात को वो मुजफ्फरपुर निकल जाते हैं 11 अप्रैल को। और यहीं 11 अप्रैल को जेबीबी कॉलेज के जो स्टूडेंट सब होते हैं वो गांधी जी का स्वागत करते हैं। तो आपको जेबीबी कॉलेज याद रखना है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो कृपलानी जी हैं, आचार्य कृपलानी, वो गांधी जी के स्वागत में रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक, जो आचार्य कृपलानी होते हैं वो गांधी जी के स्वागत में रहते हैं। और 15 तारीख को गांधी जी हैं जो मोतिहारी पहुंच जाते हैं। बाकी का फैक्ट हम लोग अदर लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि फिर एक लेक्चर में कवर होगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा। ठीक, हु मेड द इंटीग्रेट प्लान फॉर चंपारण मूवमेंट। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उस चंपारण मूवमेंट का जो प्लानिंग था कि कौन क्या कैसे होगा, कि कौन बनाया था प्लान। ठीक, तो इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चा जो है वो क्या करेगा, या तो गांधी मारेगा, राजेंद्र प्रसाद मारेगा, लेकिन ये जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो थे जेबी कृपलानी नहीं, आई एम रियली सॉरी, अब ब्रज किशोर प्रसाद जो थे ये बनाए थे
प्लान, ठीक। और गांधी जी इनको चंपारण की आत्मा भी बोलते हैं। चंपारण की आत्मा गांधी जी किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ब्रज किशोर प्रसाद, क्योंकि यही पूरा प्लानिंग किए थे कि कैसे कैसे क्या भी हो, जो भी होगा ये सारा प्लानिंग किसने किया था? तो ब्रज किशोर प्रसाद ने किया था, इसीलिए इनको गांधी जी चंपारण की आत्मा भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बिहार में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या था? तो इसका जो रेजोल्यूशन है ये राजेंद्र प्रसाद के अंडर में पास होता है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। भागलपुर में पास होता है, ये भी सही है। अब बिहार विद्यापीठ जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 6 फरवरी 1921 को, ये भी सही है। अब ब्रज किशोर प्रसाद जो थे ये इसके पहले वाइस चांसलर बनते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है चांसलर बनते हैं, ये दिया गया तो गलत है। जो ब्रज किशोर प्रसाद थे वो पहले वाइस चांसलर बनते हैं, और जो मौलाना मजरूल हक हैं ये इसके पहले चांसलर बनते हैं। तो मौलाना मजरूल हक जो थे ये इसके पहले चांसलर बनते हैं, या ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पूछा क्या है यहाँ पे? नॉट करेक्ट, तो बी इसका हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि जो चांसलर है वो बनते हैं कौन? मजरूल हक। और वाइस चांसलर कौन बनते हैं? तो ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। अब हम लोग को स्टेटमेंट देखना है 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक। तो 37 सेशन ऑफ द कांग्रेस में गया, ठीक है। ये तो 22 में हुआ था, सही है। CR दास प्रेसिडेंट थे, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड सेक्रेटरी, ये भी सही है कि राजेंद्र प्रसाद को सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया था, ये भी सही है, ठीक। ताना भगत अटेंडेड द गया सेशन ऑफ द, ये भी सही है। ताना भगत सेशन अटेंड किए थे, ये भी सही है। श्री कृष्ण सिंह बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन बिहार, नहीं ये गलत है। श्री कृष्ण सिंह बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट, सॉरी, श्री कृष्ण सिंह जो थे वो फर्स्ट नहीं बनते हैं, नारायण प्रसाद बनते हैं। नारायण प्रसाद बनते हैं। और अब्दुल बारी जो थे ये इसके सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक। अब्दुल बारी जो है इसके सेक्रेटरी बनते हैं, और नारायण प्रसाद जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अंडर हुई लीडरशिप ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग वाज कमेंट बाइकआउट साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का हर जगह बाइकआउट हो रहा था, तो बिहार में भी हो रहा था। तो अनुग्रह नारायण सिंह के प्रेसिडेंटशिप में मीटिंग बुलाया जाता है कि साइमन कमीशन को बिहार में भी इसको बाइकआउट करना है, मतलब इसका विरोध करना है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर उड़ीसा। मतलब बिहार जब उड़ीसा सेपरेट होता है, जब उड़ीसा बिहार से अलग होता है, तो सबसे पहला गवर्नर कौन बनता है? तो पहला गवर्नर बनते हैं डेविड शिप्टन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा गवर्नर कौन बनता है? तो गार्नियर हैलेट, ये सेकंड बनते हैं। फर्स्ट कौन है? डेविड शिप्टन है फर्स्ट। और जो ह्यूज डॉ है ये लास्ट गवर्नर होता है, लास्ट गवर्नर, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले लास्ट गवर्नर होता है, ठीक। और एल्बर्ट गेट जो है ये चंपारण के टाइम पे, चंपारण जो मूवमेंट होता है उसके टाइम पे बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो उस समय LG होता था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साल्ट सत्याग्रह इन पटना, ठीक। तो साल्ट सत्याग्रह जो बिहार में था तो वो स्टार्ट हुआ था कहाँ? तो 15 को सारण चंपारण में स्टार्ट हुआ था, तो ये सही है कि सारण चंपारण में स्टार्ट हुआ था, तो 15 तारीख को, बहुत सही है। इन बिहार अ मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, ये भी सही है क्योंकि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, तो वहाँ पे सॉल्ट बनाने का कोई सिस्टम है नहीं, कोई ये है नहीं। बट हम लोग सिम्बॉलिक साल्ट बन रहा था, पटना में बन रहा था, और जो निखत पाउंड था वहाँ बन रहा था, जो राम कृष्ण मैनपुरी थे ये लोग बना रहे थे। बट बिहार लैंडलॉक था, तो वो यहाँ पे चौकीदारी टैक्स का बाइकआउट बहुत तेजी से हो रहा था। और महादेव लाल सरफ जो थे ये भागलपुर से कर रहे थे। अब देखिए बहुत सारे लोग कौन कहाँ से थे ये हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अभी एक जगह कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसका डी होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन रामगढ़। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अंडर में कौन सा सेशन हुआ था? तो ये था 53rd सेशन, रामगढ़ में हुआ था। अब देखिए रामगढ़ में हुआ था, 53rd सेशन हुआ था, तो आपको ईयर कमेंट करके बताना है, ईयर कमेंट करके बताना है, ईयर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ईयर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। यहीं पे एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस भी एससी बोस करते हैं, एससी बोस करते हैं। और यहीं पे राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहारी वर्ड करके संबोधित करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पटना युवक संघ, पाटलिपुत्रा युवक संघ, पाटलिपुत्रा युवक संघ बनता है 1929 में, ये ध्यान रखिएगा। कब बनता है पाटलिपुत्रा युवक संघ? तो 1929 से बनता है पाटलिपुत्रा युवक संघ। अब पाटलिपुत्रा जो युवक संघ है उसको बनाते कौन है? तो उसको बनाते हैं राम कृष्ण बेनीपुरी, राम कृष्ण बेनीपुरी बनाते हैं। अब 1927 में क्या बनता है? तो 1927 में बनता है पटना युवक संघ, पटना युवक संघ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1928 में क्या बनता है? तो 1928 में बनता है बिहार युवक संघ। और ये कौन बनाते हैं? तो ज्ञान शाह बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तो मोतिहारी में बनाते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो ये हजारीबाग जेल से भागते हैं जयप्रकाश नारायण, लेकिन ये भागते हैं होली के टाइम पे नहीं, यहाँ पे दिवाली था,
दिवाली था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद सिंह, इन लोग के साथ ये भागते हैं वहाँ जेल से, और भाग करके जाते हैं बकरी की टापू पे, और वहीं पे जा करके ये आज़ाद दास्ता बनाते हैं। आज़ाद दास्ता बनाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी करता था, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करता था नेपाल में। बेसिकली वह एक बकरी का टापू है, वहीं बनाते हैं। ठीक, ही वाज द ऑथर ऑफ स्वराज ऑफ, हाँ ये ऑथर थे। अब देखिए जयप्रकाश नारायण जो किताब है ना, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि जो किताब ये लिखे हैं, अभी स्टार्ट करूंगा तो डाल दूंगा, और आप वो किताब पढ़ लीजिएगा। किताब पढ़ना इन द सेंस कि वो किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, किताब पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो स्वराज जो बुक है वो स्वराज फॉर द पीपुल, ये किनका था? तो जेपी का था। ठीक, तो ये करेक्ट इसमें पूछा है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि होली है तो होली तो था नहीं, तो पहला गलत है, तो बी हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो गलत था। कंसीडर द फॉलोइंग, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अब यहाँ पे बीपीएससी हो गया। अब है क्या कि कीबोर्ड में बीपीएससी इतना बार गया है ना कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट ले लिया, बी के पीएस को बीपीएससी कर दिया। ठीक, तो मैंने भी छोड़ दिया, चलो ठीक है ले लिया तो ले लिया, इस तरीके से याद हो जाएगा। तो पहला सिटिंग जो था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का, ये कहाँ हुआ था? तो सोनपुर में हुआ था 1929 में, जो कि एकदम करेक्ट है। इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे सिख कृष्ण सिंह, एंड बोथ आर करेक्ट। थर्ड में क्या है? तीसरा क्या है कि सेकेंड एंड थर्ड सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हेल्ड एट गया एंड हाजीपुर रिस्पेक्टिवली। ये भी सही है कि दो जो थर्ड और सेकेंड और थर्ड सेशन था, सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था? तो सेकेंड सेशन हुआ था गया में, और थर्ड सेशन कहाँ हुआ था? तो थर्ड सेशन हुआ था हाजीपुर में। ठीक, तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग एज अ फॉर्मर, मतलब फाउंडर ऑफ द, यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया, हाँ मतलब ठीक है, मतलब किसने रविदास सभा बनाया था? तो रविदास सभा किसने बनाया था? तो बाबू जगजीवन राम बनाए थे। ठीक, ये 1928 या 1928 में बनाए थे, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 1928 से 1930 के लगभग बनाए थे, मैं जहाँ तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं 1928 ही होगा शायद। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सचिन सान्याल जो थे अनुशीलन समिति का ब्रांच, पहला बात तो है कि कहाँ बनाते हैं? तो ये पटना में स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन ईयर आपसे पूछेगा, ईयर कौन? तो ईयर मैं आपको नहीं बताऊँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद बताना है। एक ये क्वेश्चन इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना ईयर याद है, या फिर कितना आप बिहार से आपका कितना कवर्ड है। वोल्गा से गंगा किसने लिखा? तो राहुल संकीर्तान का लिखा। मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि जो भी बुक्स है मैं कवर कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा सारा, इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तारा रानी श्रीवास्तव होस्टेड नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जो भी नेशनल लीडर थे, जो भी टॉप लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ था? सेकंड क्लास लीडर आ गए थे। अब सेकंड क्लास लीडर स्टार्ट किए, जो फूलन श्रीवास्तव, उनकी वाइफ थी तारा रानी श्रीवास्तव। अब ये लोग बेसिकली जा रहे थे सिवान पुलिस स्टेशन पे झंडा फहराने, तो इनके जो हस्बैंड थे उनको गोली लग जाता है, तो उनके बिहाफ पे तारा रानी श्रीवास्तव जाती है और सिवान जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जा करके क्या करती है कि झंडा फहराती है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। आपको सारण सिवान में कन्फ्यूजन करेगा हमेशा, लेकिन आपको सिवान मारना है। सारण सिवान में हमेशा आपको कन्फ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं सिवान में हुआ था। ठीक, हु पब्लिश द न्यूज़पेपर पटना टाइम्स, तो मोहम्मद यूनुस पब्लिश किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद यूनुस आगे भी आएंगे एक जगह पे, अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे। तो हु कॉल रेन ऑफ कर्जन इज अ वाइट मैंस बर्डन, तो ये किसने कहा था? तो एस.एन. सिन्हा जी ने कहा था कि जो कर्जन का रेन है वो वाइट मैंस बर्डन है। ठीक, नंगी स्ट्राइक, अब नंगी स्ट्राइक कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे। अब क्यों हुआ था? रीज़न भी तो होगा ना कोई, क्यों हुआ था? तो रीज़न ये है कि सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे राजेंद्र प्रसाद को एंड अब्दुल बारी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसी को प्रोटेस्ट में छपरा में नंगी स्ट्राइक होता है, मतलब ये लोग कपड़ा पहनने से मना कर देते हैं। ठीक, तो इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को मिनिस्ट्री जो था बिहार में 1987 में, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो कृष्ण सिंह वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार। अब ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि फर्स्ट पीएम कृष्ण सिंह नहीं थे, मोहम्मद यूनुस थे। हाँ, अगर कांग्रेस का पूछा जाता तब कृष्ण सिंह थे, लेकिन फर्स्ट कौन थे? तो उसमें प्रीमियर बोलता था, इसको प्रीमियर या फिर प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। ठीक, तो पहला गलत है। राम दयालु बिगम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सही है। बिहार कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन ऑन द इशू ऑफ रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ये भी सही है। तो बिहार जब मिनिस्ट्री रिजाइन करती है ना, तो पॉलिटिकल प्रिजनर के बेसिस पे प्रोटेस्ट में रिजाइन करती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर को भी एक क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो उस कारण से। ठीक, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, तो पहला गलत है तो ए खत्म हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? बी बचेगा। अब देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस कवर किए हैं, फिर से 33 करके हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा?
अब आपको देखिए कमेंट में आपको रिव्यू देना होगा, अदरवाइज अगर आप रिव्यू नहीं दीजिएगा तो हमें पता नहीं चला कि लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा। और अगर आप रिव्यू नहीं दीजिए तो फिर हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे इसको, फिर क्योंकि कोई मतलब बनता नहीं कंटिन्यू करें। अगर बेनिफिट हो ही नहीं रहा तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सप्लाई। तो हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे अगर आपको डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड एंड बेनिफिट पे चलता है हर चीज़। तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं, जो भी इशू अगर लेक्चर देखने में आया, जो भी आपको लगे, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो यू मस्ट सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल गो थ्रू इट एंड विल ट्राई टू टेकल दैट प्रॉब्लम। ठीक, बाकी आपको ये PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जुड़िए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि लेक्चर आपको बेनिफिशियल है, लगा कि आपका बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइबर बढ़ता है तो एक मोटिवेशन होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। ठीक, हम लोग बिहार स्पेशल इसी तरीके से पूरा कवर कर देंगे। बाकी टेलीग्राम से जरूर जुड़िए और चैनल सब्सक्राइब करना मत नहीं भूलिए। बाकी चलिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।